नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नींबू के पौधे के बारे में। घर में नींबू का पौधा लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है? घर में नींबू का पौधा कौन सी दिशा में लगाएं? इसके अलावा नींबू सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है या नकारात्मक ऊर्जा को? सारी जानकारी विस्तार से इस छोटे से वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं नींबू की। तो नींबू को मुख्यतः हमारे खाने की प्रक्रिया में यूज किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा टोने टाटकों में भी नींबू का खूब यूज होता है। इसके अलावा नज़र से बचाने के लिए भी नींबू का खूब प्रयोग होता है और पूजा कार्यों में भी नींबू का खूब प्रयोग होता है। नींबू एक ऐसा फल होता है जो अच्छे कामों में भी आता है और बुरे कामों में भी आता है, खाने में भी आता है, नज़र उतारने में भी आता है। ऐसे में कुछ लोग नींबू का पौधा अपने घरों में लगाने का विचार बनाते हैं और कुछ लोग लगाते हैं। पुराने समय में लोग कहते थे कि कोई कांटे वाला पौधा आपके घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तुशास्त्र ने इसे सीधे से नकार दिया है और वास्तुशास्त्र ने कुछ नियम बताए हैं जिनके तहत आप अपने घर में नींबू का पौधा लगा सकते हैं और इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कहाँ पर नींबू का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में नींबू का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर कभी भी नींबू का पौधा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मुख्य द्वार पर नींबू का पौधा है, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे भूत बाधा भी होती है और कुछ ऐसी एनर्जी होती है जिससे आपके घर की बरकत रुक जाती है, उन्नति वगैरह काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। वहीं ये बात कर लेते हैं नींबू लगाने का सही स्थान कौन सा होता है। अगर आपको हो सके तो नींबू को आप अपने घर के ईशान कोण में लगाएं। ईशान कोण जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ईशान कोण उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हमारा पूर्व और हमारा उत्तर मिलता है, उसी कोने को हम ईशान कोण बोलते हैं। अगर आप वहाँ पर लगाते हैं तो ये बेहद ही बढ़िया होता है। कभी भी आपको नींबू का पौधा बीच आंगन में नहीं लगाना चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपने लगा दिया है और वो काफ़ी फल दे रहा है तो उसको आप काटना नहीं चाहते हैं तो उसके चारों ओर आप तुलसी का आप घेरा बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। इससे नींबू की नकारात्मक एनर्जी तुलसी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी और आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं बात कर लेते हैं नींबू को हम अच्छे कार्यों के लिए कैसे प्रयोग में कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी बीमारी पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, तो इसका आप टोटका भी कर सकते हैं। टोटका किस रूप में करना है ये भी समझ लीजिए। नींबू का एक फल लीजिए, उस पर 370 आप काली स्याही से लिख सकते हैं और उस व्यक्ति पर 7 बार उतार कर आप किसी ऐसे निर्जन स्थान पर फेंक सकते हैं जहां कोई आता जाता ना हो। आप महसूस करेंगे व्यक्ति की हालत में सुधार धीरे धीरे होने लगेगा। वहीं कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को नज़र लग जाती है, उसमें के बाद वह खाना पीना छोड़ देते हैं, सर वगैरह दर्द होता है, उल्टियाँ वगैरह होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में भी आप अगर नींबू का इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक नींबू का फल लेते हैं और उसको 7 बार उसके ऊपर से घुमाते हैं और घुमाकर बिना टोके बकारे आप किसी ऐसे स्थान पर उसको फेंक आते हैं जहां पर कोई आता जाता ना हो। ऐसे में उस व्यक्ति की हालत में सुधार भी होता है। वहीं बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा 4-5 मिर्च के साथ आपने नींबू अपनी दुकान या कार्य क्षेत्र या मकान के सामने टंगा हुआ होता है। तो ये नींबू किस कारण टंगा होता है ये भी समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है कि नींबू के अंदर नकारात्मक एनर्जी सोखने की क्षमता होती है और ऐसा करने से हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वह नींबू को देखकर वापस लौट जाती है। इसीलिए हमारे घर द्वार दुकान वगैरह में आपने नींबू लटका हुआ देखा होगा। इसके अलावा कुछ लोगों को डरावने सपने भी आते हैं, तो उनके लिए एक उपाय कारगर होता है। आप हरा नींबू लीजिए और अपनी बिस्तर पर रख लीजिए। सोते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नींबू आपके सिरहाने होना चाहिए। ऐसा करने से आपको डरावने सपने नहीं आते हैं। जब नींबू पूर्णतः सूख जाए और जर्जर हो जाए, पीला हो जाए या काला होने लगे, तब आप दूसरा नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगभग 5 बार करने के बाद आप देखेंगे कि आपको डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे और बिल्कुल आप सुकून की नींद सो पाएंगे। वहीं ऐसे में कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार वगैरह आते हैं, तो उनको आप एक उपाय बता रहा हूँ। अगर आप उसको करते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे।
अगर आप नींबू अपने ऊपर 7 बार उतारकर किसी व्यक्ति को दान में दे देते हैं, ये व्यक्ति दरिद्र होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो नकारात्मक विचारों का एक साया है वो कट जाएगा और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होने लगेगी और आप सकारात्मक विचार अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।